आपने सड़क किनारे लगे नो पार्किंग के बोर्ड देखे होंगे, जहां गाड़ी खड़ी करने पर गाड़ी को टो कर लिया जाता है। लखनऊ में इसी नो पार्किंग के ठेके में बड़ा खेल हो गया है और इसका खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए, जिसमें यह पता चला है कि बिना टेंडर के ही ठेका दे दिया गया और जमकर काटी गई मलाई। देखिए ठेके वाले ठग, चालान वाले चालबाज। नो पार्किंग में बड़ा खेल, अधिकारियों ने लगा दी सेल, ठेका देने में जमकर हुई मनमानी। आप जब भी सड़क पर सफर करते होंगे तो आपको शहर में जगह जगह नो पार्किंग का बोर्ड नजर आता होगा, जहां गाड़ी पार्क करने पर आपकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है और फिर लगता है भारी जुर्माना। लेकिन इस नो पार्किंग के बोर्ड को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो अधिकारियों की मनमानी को उजागर करता है कि कैसे अपने अधिकारों के नाम पर ठेके की सेल लगा दी गई। नगर निगम की तरफ से नो पार्किंग से गाड़ियां उठाने का जिम्मा एक निजी एजेंसी को दिया गया है, लेकिन एक आरटीआई में ये खुलासा होता है कि उस एजेंसी को जो काम दिया गया उसके लिए कोई टेंडर की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, बल्कि ऐसे ही कोटेशन पर ये पूरा काम दे दिया गया है। हालांकि लोगों की अगर बात करें तो लोग इस बात को लेकर परेशान हैं और लोगों का ये आरोप भी है कि ये जो टीम है, जो एजेंसी है, जो गाड़ियां उठाती है नो पार्किंग से, उनमें तमाम ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जो गलत नहीं खड़ी होती, लेकिन उनको भी उठा लिया जाता है। आरटीआई के जरिए हुआ बड़ा खुलासा। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टो करने का बकायदा ठेका उठता है, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के पास होती है। लेकिन आरटीआई के जरिए जब इसको लेकर सवाल किया गया तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया। लखनऊ में नो पार्किंग के ठेके का मामला, आरटीआई के जरिए हुआ बड़ा खुलासा। नगर निगम ने मेसर्स ट्रिनिटी सर्विसेज संस्था को दिया काम देने से पहले नहीं निकाला कोई टेंडर। जो उजागर हुआ है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार, वो लखनऊ के नगर निगम का है। लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में जो 4 व्हीलर गाड़ियां पार्क होती हैं, उन्हें लिफ्ट करके उन पे पेनाल्टी लगाने का जो करोड़ों का कारोबार है, वो बिना किसी टेंडर के अपने किसी चहेते कंपनी को कोटेशन पे दे दिया गया। सारे नियम कानून को धता बताते हुए टेंडर ना करके 1 साल का ठेका कोटेशन पे। इस खुलासे के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक अखिलेश सिंह ने इसे मुद्दा बना दिया है और नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगाया है कि कैसे अपने चहेतों को करोड़ों का ठेका बिना टेंडर के दे दिया गया। लेकिन नगर निगम के अधिकारी किसी भी तरह की मनमानी और नियमों की अनदेखी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। टेंडर कॉल किया गया था, उसमें जब टेंडर में नहीं आते हैं लोग तो एक ऑफर के माध्यम से जो है किया जाता है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, उसी माध्यम से किया गया। इसके लिए जो है निर्देश दिए गए थे, इसका हम पुनः परीक्षण करा लेते हैं कि इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पता चला है कि गाड़ी टो करने वाले चालान तो करते हैं, लेकिन उस चालान के लिए ऑनलाइन भुगतान का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। एक्चुअल में इन सबकी मनमानी बन गई है। जो गाड़ी साइड में भी खड़ी है उसको भी ये सब लाके ज़बरदस्ती यहाँ पे कर देते हैं। और अगर इनके पास जब जाइए, बताइए कि भाई गाड़ी हमारी ऐसे खड़ी थी, अभी ऐसे लाइन में आप देखिए यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इन सबको हटाना चाहिए। हर जगह इनके पास पार्किंग की सुविधा तो है नहीं, पार्किंग ढूंढो तो मिलती नहीं है, बस केवल चालान काटने के लिए, पैसे लेने के लिए ये सब वो करते हैं। फिलहाल नो पार्किंग के ठेके के नाम पर हुए इस खुलासे के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ अब आरोप भर नहीं रह गए हैं। आरटीआई से मांगी गई जानकारी ने इस पर मुहर लगा दी। जहां से ये गाड़ी उठाई गई, यहाँ से करीब में ही है सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल पर इससे पहले भी ये मामला उठ चुका है गाड़ियां उठाने का, और तब भी इसे लेकर बाकायदा जिला अधिकारी को एक बैठक भी करनी पड़ी थी और ये तक हुआ था कि कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहाँ पर व्यवस्था नहीं पार्किंग की, वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी कैसे खड़ी करें? अगर कोई मरीज़ को लेकर आता है तो उस समय वो क्या करे? क्या वहाँ पर वो अस्पताल के बाहर पार्किंग देखे? एक तरफ कई जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं, दूसरी तरफ एक निजी संस्था को इस तरह से ठेका दिया गया और वो मनमाने तरीके से गाड़ियाँ उठा लेती है। बहरहाल देखना होगा अधिकारियों की निगाह इस पर कब जाती है और कब लोगों को इससे राहत दिलाई जाती है, और जो ये खेल चल रहा है इसका भंडाफोड़ कब होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी।